आप सभी 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट से अवगत हैं। 11 नवंबर यानी 11/11 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थानीय अदालत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इसमें कुल 12 लोग मारे गए तथा 27 अन्य घायल हो गए। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि क्या हुआ। जैसे भारत में गृह मंत्री है, वैसे ही पाकिस्तान में भी गृह मंत्री है। उनकी भूमिकाएं एक जैसी हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भीषण विस्फोट की खबर की पुष्टि की। यह विस्फोट बम से नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर से हुआ। यह हमला स्थानीय अदालत के गेट के पास हुआ, जहां एक पुलिस वाहन खड़ा था। हमलावर ने विस्फोट कर 12 की मौत और 27 को घायल किया। जब वे ये पता लगा रहे थे कि हमले के पीछे कौन था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, ने बम विस्फोट की जिम्मेदारी ले ली। ये एक संदिग्ध संयोग लगता है कि 10 और 11 नवंबर को दो विस्फोट हुए, एक भारत की राजधानी दिल्ली में और दूसरा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। दोनों ही आत्मघाती बम हमले थे, जिससे उनकी समानता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि 2025 में ही उन्होंने पाकिस्तान में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर 600 से अधिक हमले किए हैं। लेकिन पाकिस्तान उनके दावे पर ध्यान नहीं दे रहा है, उल्टा भारत पर ही आरोप लगा रहा है। आखिर कौन है ये? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हमलों के लिए भारत समर्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की स्थिति घोषित कर दी है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के बड़े शहर इस्लामाबाद पर हमला हो रहा है और खुलेआम भारत को युद्ध की चुनौती दी। जबकि टीटीपी लगातार हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, पाकिस्तान इसे नजरअंदाज कर रहा है और इसके बजाय भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी को भारत का समर्थन है और उसने भारत के निर्देश पर विस्फोट किए। जो कुछ भी साझा किया गया है, उसमें सच्चाई कहाँ है? अफगान मीडिया द्वारा साझा की गई सच्चाई काफी दिलचस्प है। अफगान मीडिया के अनुसार इस्लामाबाद विस्फोट का टीटीपी या भारत समर्थित टीटीपी से कोई संबंध नहीं था। ये कहानी मनगढ़ंत है, इसे एक तरफ रख दीजिए। अफगान मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत चिंतित और डरा हुआ था। क्यों? 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद भारत ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। आसिम मुनीर बहुत चिंतित थे, खासकर भारत की इस चेतावनी के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब दिल्ली के लाल किले पर आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट के बाद इसे पाकिस्तान से जोड़ा गया और कहा जाता है कि जनरल मुनीर ने खुद इस्लामाबाद विस्फोट की योजना बनाई थी। दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए, उदाहरण के लिए, पाकिस्तान भारत के हाथ में रखा गिलास तोड़ देता है, फिर वो अपना स्वयं का तोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि वे दोनों एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रतिशोध से, इससे बचने के लिए वे अपना गिलास भी तोड़ देते हैं। वे ऐसी युक्तियों से दुनिया को भ्रमित करते हैं और खुद को बचाते हैं। इसलिए हो सकता है कि मुनीर ने इस विस्फोट का आदेश दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए दिया हो कि वे भी पीड़ित हैं, ताकि भारत जवाबी कार्रवाई ना कर सके। हालांकि यह अफगानिस्तान के पत्रकारों का एक सिद्धांत मात्र है, चौंकाने वाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान का आरोप है कि इस्लामाबाद में हुए हमले के लिए भारत प्रायोजित आतंकवादी समूह जिम्मेदार है
और टीटीपी भारत का प्रॉक्सी है। भारत ने इसे झूठा और निराधार बताकर सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। कुछ भू राजनीतिक विशेषज्ञों का यह विश्लेषण चौंकाने वाला है। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि शक्तिशाली ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया है, और उन्हें पहले ही चेतावनी दी कि आगे कोई भी आक्रामकता जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित करेगी, इसलिए वे भी पीड़ित बनने का नाटक कर रहे हैं। दिलचस्प, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, न कि आतंकवादी राज्य। इस हमले से अमेरिका को पाकिस्तान पर और अधिक विश्वास हो सकता है। हालांकि अफगान पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तान ने यह हमला सिर्फ दुनिया को दिखाने और भ्रमित करने के लिए करवाया, वो भी अपने लोगों की कीमत पर। दिलचस्प बात यह है कि एक और बड़ी अपडेट जिस पर भारत को ध्यान देना चाहिए, सेना प्रमुख आसिम मुनीर को तीनों शस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का शीर्ष नेता बनाया जाएगा। मुनीर बहुत चालाक है और भारत को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कितनी अजीब बात है, राजनीतिक एक चीज है, लेकिन उसके नाम पर खून बहाना अस्वीकार्य है।